गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएस के कॉन्सेप्ट्स क्लास। आज हम अपना 5th चैप्टर प्रीवियस क्लास में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मैं भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हैं। आज अपन करेंगे 5.2 थ्योरी पार्ट। देख लेते हैं एक बार कि एनवी टर्म्स ऑफ एन एपी, कि कोई भी एपी जो है, ये हमने पीछे जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा कि एपी को चेक करना सीखा, एपी की फर्स्ट टर्म बताई, डिफरेंस फाइंड आउट करना सीखा। अगर वो टर्म्स एपी में थी तो हमने आगे की जो भी टर्म्स थी 2 या 3 4 जो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। तो अब क्या हम डायरेक्ट, जैसे कि अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि भाई लास्ट जैसे 4 टर्म हमें दे दी, 5th 6th और 7th हमने फाइंड आउट कर ली। तो क्या कुछ ऐसा भी है, क्या कोई ऐसा एक फॉर्मूला है जिससे अपन स्टार्टिंग में 2-3 नंबर्स दे दें, हमें वो उसका रूल्स का पता चल जाए, यानी डिफरेंस का पता चल जाए, और उसके बाद अगला कहे कि आप इसके 10वीं टर्म बताओ, तो क्या वो चीज़ें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ पे आज अपन देखेंगे जिसका नाम है टॉपिक का nth टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी की एनवी टर्म, मतलब 4th टर्म, 10th टर्म, 100th टर्म, कितनी भी टर्म अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार शाही टॉपिक है। पूरी 5.2 इसी पे ही डिपेंड है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही शानदार अपन इस चीज़ के बारे में देखेंगे। देखो एनवी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो सबसे पहले अपने जहाँ सीखा उसी से शुरुआत करते हैं और उसी से ही फॉर्मूला जनरेट करते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है कि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म जो है वो ए ही होती है ना। अगर अपन सेकंड की बात करें तो ए प्लस डी होती है, ओके, ए प्लस डी होती है। A3 की बात करें देन ए प्लस 2D, A4th इज A plus 3D, A5 इज A plus 4D, ये चीज़ें आपको पता है। A6 इज A plus 5D, है कि नहीं है। यानी यहाँ पे A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज डिफरेंशियल, कॉमन डिफरेंस अपन इसको बोलते हैं CD। अब ऐसे करते करते हमने एक चीज़ नोटिस की। देखो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ अगर जो टर्म अपन फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उससे एक कम D के साथ आ रहा है ना। देखो A1 यहाँ 1 था तो D के साथ 0 है। देखो यहाँ A plus 0D मतलब 0 ही हो गया है ना। उसके बाद देखो यहाँ 2 है तो इससे एक कम, यहाँ इसके साथ क्या है 1 है, हमें दिखाई नहीं देता, अब दिखाई देगा आपको, देगा A plus 1D। 3 यहाँ है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है। कहने का मतलब एक कहानी हमें समझ में आ गई कि A तो सभी में ही होता है, A तो आएगा ही आएगा। D के साथ में इससे जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है उससे एक लेस आएगा, उससे प्रीवियस नंबर आएगा, है ना। तो इसमें ऐसे करते करते अगर हम कुछ एक ऐसा इसी से ही एक फॉर्मूला जनरेट कर दें तो कैसा लगेगा। यानी कि मान लो अपन बात करते हैं जैसे एनवी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो फर्स्ट टर्म इज ए प्लस एनवी टर्म्स, तो एन से एक पहले, है ना, n से एक पहले क्या होगा n-1। तो ये बेटा इससे पहले जो होगा वो अपना n-1 हो जाएगा इंटू d, ये रहा आपका d है, a प्लस n-1 इंटू d। यही आपका फॉर्मूला है एनवी टर्म फाइंड आउट करने का। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्ट कोई भी एपी का कोई भी टर्म अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी एनवी टर्म अपन इसमें फाइंड आउट करेंगे, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कोई एक एपी ले लो, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, ये कोई एक एपी दे रखी है। और क्वेश्चन में अगर हमें बोल दिया जाए कि आप इसकी
12th टर्म्स बताइए, इसकी 12th टर्म क्या आएगी। यानी कि पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 7, थर्ड टर्म इज 11, फोर्थ टर्म इज 15, तो 12th टर्म बताइए। तो देखिए अगर आप अपना ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। जैसे 3 है ना, ये तो थोड़ा सा मैंने इजी भी दे दिया भाई, 4 का सम आ रहा है, 3, 7, 11, 15, 19, फिर उसके बाद 23, 27, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एनवी टर्म फाइंड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे कि हमें फाइंड आउट करना है A12। अच्छा यहाँ पे A क्या है, A इज 3। पहले डिफरेंस A और D पहले फाइंड आउट कर लेंगे, जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो अपन फाइंड आउट कर लेंगे। D आ जाएगा बेटा 7 - 3 इज 4, और n की वैल्यू मतलब जो नंबर हमें जो भी हमें चाहिए, n कौन सा है बेटा इसमें, 12th यानी 12, सारी वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे। देन A12 इज इक्वल्स टू A प्लस, चलो जी 12 से कम, पहले मैं एक बार ये बना देता हूँ 11D। A क्या है 3 + 11 इंटू D इज़ 4, 3 + 44, और ये आपका 47 आ चुका है। आप फ्री रहते हो, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर आप फ्री नहीं रहते तो आप डायरेक्ट इससे कर सकते हो, नंबर इससे मिलेंगे आपको। ओके, तो यानी इस तरीके से आपको ये 40, मतलब बात ये है बेटा कि सीधी सी बात है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें हो गई 4 चीज़ें अपने पास। अब देखो अपने मजे वाली बात बताता हूँ कि इसमें हो गई अपने पास 4 थिंग्स। 4 कौन कौन सी हुई, एक तो an, जिसको अच्छा एक an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं बेटा, इसको अपन l भी लिख सकते हैं। l इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d, ये फॉर्मूला भी होता है। मतलब एक तो an होगी लास्ट टर्म, ओके, जिसको मैं l आप समझ लेना। एक हो गया बेटा a, एक हो गया n, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जैसे 5वां, 6वां, 7वां, मतलब n की वैल्यू होगी, और एक हो गया d। ये 4 चीज़ों में से हमें क्वेश्चन में पूरे एक्सरसाइज में यही कहानी चलेगी कि इन 4 में से कोई भी 3 हमें क्वेश्चन में मिलेंगे। हमें दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ गिवन है और एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इजी रहती है, इक्वेशन बनेगी, जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको अपन लेफ्ट में रख लेंगे, एक साइड में रख लेंगे, बाकी सबको वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से होता है, ये अपना एक फॉर्मूला होता है एनवी टर्म फाइंड आउट करने का, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और करते हैं कि मान लो इसमें से और कोई क्या क्या फाइंड आउट हमें करवा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कि भी कोई एक ऐसी एपी जिसमें d इज इक्वल्स टू -4 है, n इज इक्वल्स टू 7, an यानी लास्ट टर्म इज 4, देन a क्या आएगा, यानी फर्स्ट टर्म इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। देन हम इसमें फॉर्मूला जनरेट कर देंगे। हम क्या जानते हैं वो लिख देंगे कि हमें पता है कि an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d। अब देखो अपने को थोड़ा सा छोटी क्लासेस में बताया जाता है कि भैया अननोन नंबर को लेफ्ट में रखो, तो वो कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर अच्छा लगता है तो इसको आप पूरा घुमा लिया करो, रोटेट कर दिया करो। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a + n - 1 इंटू d इज इक्वल्स टू an। मैंने क्या किया, इसकी लेफ्ट को राइट बना दिया। क्यों बनाया, क्योंकि हमें a फाइंड आउट करना है, लेफ्ट में रह जाए थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से a कितना आया, a तो हमें फाइंड आउट करना है, n इज 7, वैल्यू रख दो, जो जो हमें पता है वैल्यू रख दो विद साइन -4 इज इक्वल्स टू an यानी लास्ट टर्म अपने पास आ रहा है 4। तो यहाँ से a प्लस ये आ जाएगा बेटा 6 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 4, a -6 प्लस माइनस -24 इज इक्वल्स टू 4। नाउ a इज इक्वल्स टू 4 + 24, ये आपका 28 आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई 28। यानी कि AP क्या बनी, AP पूछे तो AP बता दो, AP ने पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ क्या आएगा फिर 28, 4 माइनस किए 24, फिर 4 माइनस किए 20, फिर 4 माइनस किए 16, ऐसे करते करते ये अपनी AP बन जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी एक चीज़ दे रखी हो, बाकी की चीज़ें हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं, अलग अलग तरीके के दे रखे हैं, अच्छे तरीके से अपन उनको करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक चीज़ें ये है। हाँ, एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और रह जाता है, जो कि है अगर हमें ये तो है आगे से, जैसे मैंने बोला यहाँ से आपकी
सेवन्थ मतलब ये टर्म है n इक्वल्स टू 7, ये फाइंड आउट करनी है। जैसे n की वैल्यू 7 है तो यहाँ से सेवन्थ वाली आगे से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों भाई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 4 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जब आता जाएगा ना कि भाई कहने का मतलब इसी को ही आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें से 4 गया देन 12 में से 4 जाएगा देन 8 माइनस 4 इज़ 4, फिर 0 फिर -4, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें क्या है अपने पास, यानी an+4 दे रखा था भाई। AP तो ऐसे चलती जा रही है भाई, 9 टर्म ये आ गई। अब अगर क्वेश्चन कैसे आता है कि A दे रखा हो कि हमें आगे से A दे रखा हो, D-4 दे रखा हो और 9th टर्म बतानी हो, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे -4 आ जाएगा भाई। जैसे यहाँ अपने को 7th 4 दे रखा था तो 1 2 3 4 5 6 7 तो +4 है, हम 9th की बात कर रहे हैं, जैसे 9th है -4 आ जाए, फिर फाइंड आउट कर देंगे इस फॉर्मूले से। लेकिन अब की बार क्या बोले कि AP दे दे ऐसे ही, और आपको ये बोला जाए कि लास्ट से 3rd टर्म बताओ। AP ऐसे दे दे कि स्टार्टिंग A दे दे, यानी ऐसे 3 नंबर दे दिया, और आगे से हमें बोला जाएगा कि लास्ट से 3rd टर्म बताओ। तो आप बताओ इसमें देख के, तो लास्ट से 3rd क्या हुआ, 4 हुआ है ना। तो इस चीज़ के लिए इसको बोलते हैं अपन फ्रॉम द लास्ट। अगर कोई नंबर हमें लास्ट से फाइंड आउट करना हो फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लें, एनवी टर्म फ्रॉम द लास्ट बोल दो या एंड बोल दो, एक ही बात है। तो हमने उस फॉर्मूले में देखा था कि n- इसमें क्या होगा, एनवी टर्म फ्रॉम द L-n-1 इंटू D, यानी एनवी टर्म क्या आएगी फ्रॉम लास्ट L-n-1 इंटू D, इस तरीके से ये आ जाइए। अच्छा, ये चीज़ कहाँ से आई कि अभी अभी हमने देखा था बेटा L इज इक्वल्स टू A+n-1 इंटू D, ये हमने देखा था। ओके, ये चीज़ हमने देखी थी। अब ये लास्ट होती थी भाई, अब यहाँ L क्या है, -4 है, लेकिन जैसे हम इस AP को घुमा देंगे फ्रॉम द लास्ट का मतलब अपन फिर यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। ये क्या बन गई, अब A ये बन गई, फर्स्ट टर्म ये बनेगी। अब यहाँ से चल के अपन 3rd टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको तो बना दो L या AN और उसको इधर ले आओ, तो क्या बना बेटा, AN रखा उधर, ये आ गया L, ये -n-1 इंटू D। इस तरीके से अपना ये फॉर्मूला बन जाता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी। अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तो इस क्लास में तो अपन इसका इंट्रो पार्ट ही देखेंगे, कल अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम साथ साथ करेंगे। इनको थ्योरी पार्ट को अच्छे से देख लेना, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह आप करके देख लेना, बाकी अपन एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। हैव ए गुड डे।